क्या आप जानते हैं यदि अगर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय बोला जाए तो खुद भगवान भोलेनाथ आपकी किस्मत बदल सकते हैं। सिर्फ कुछ समय और भोलेनाथ को खुश करने का एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तब सिर्फ एक नाम एक सहारा बनता है, वह भोलेनाथ। अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें है भगवान भोलेनाथ का चमत्कारी रहस्य जो आपकी किस्मत बदल सकता है। कहते हैं जो सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को पुकारता है उसकी किस्मत लिखने खुद भगवान भोलेनाथ आते हैं। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवों के देव महादेव की महिमा के बारे में। कहा जाता है कोई अगर सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि सिर्फ एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भगवान भोलेनाथ कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान भोलेनाथ की अद्भुत शक्तियाँ, शिवलिंग का रहस्य, महादेव की सच्ची भक्ति कैसे करें और शिव भक्तों के जीवन में होने वाले अद्भुत चमत्कार। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। भगवान भोलेनाथ को सृष्टि का संहारक भी कहा जाता है, लेकिन असल में वे विनाश ही नहीं बल्कि नए जीवन की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में 3 प्रमुख देवता माने जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं, भगवान भोलेनाथ जो सृष्टि के संहारक देवता माने जाते हैं। मान्यता है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनके गले में सर्प, जटाओं में गंगा और माथे पर तीसरा नेत्र है। ये सब उनके अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप को दर्शाते हैं। क्या है शिवलिंग का असली रहस्य? बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवलिंग का असली अर्थ क्या होता है। शिवलिंग का अर्थ होता है अनंत शक्ति का प्रतीक, जिसकी शक्तियाँ अनंत हैं। कहा जाता है जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच सृष्टिता का विवाद हुआ तब महादेव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है तभी से इस घटना को महाशिवरात्रि से जोड़ा गया, यानी इसी दिन से महाशिवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत हुई थी। मान्यता है तभी से शिवलिंग के पूजन की परंपरा शुरू हुई थी। भगवान भोलेनाथ के 5 सबसे बड़े चमत्कार। पहला है विष को पी जाना। समुद्र मंथन के समय जब भयंकर विष निकला तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान भोलेनाथ ने उस विष को पी लिया और वह तभी से नीलकंठ कहलाए। दूसरा है भक्तों की रक्षा। भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। तीसरा है तीसरे नेत्र की शक्ति। उनका तीसरा नेत्र ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा माना जाता है। चौथा है भूत प्रेतों का स्वामी। भगवान भोलेनाथ को भूत प्रेतों का स्वामी भी कहा जाता है। भोलेनाथ का 5वां चमत्कार यह है कि वह बहुत ही सरल देवता हैं। भगवान भोलेनाथ को बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति यदि सच्चे मन और श्रद्धा से की जाए तो वह बहुत ही जल्दी हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है और यदि मंदिर नहीं जा पाता, घर में रहकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो उसका मन शांत होता है, जीवन की परेशानियां कम होती हैं, डर समाप्त होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। भारत में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मान्यता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है इन स्थानों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे तो भगवान भोलेनाथ का सोमवार का व्रत करना आवश्यक माना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना आवश्यक माना जाता है। हो सके तो ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहिए। क्या होती है सच्चे शिव भक्त की पहचान? सच्चा शिव भक्त वही होता है जो अहंकार नहीं करता है, दूसरों की मदद करता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है। उस पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और उनकी सच्ची भक्ति करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करते हैं, और जो भी कठिनाइयाँ हैं वह आपके जीवन में ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती हैं। महादेव कहते हैं जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं उसकी हर पुकार सुनता हूँ।
अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें।